हो देखिए आप, एक बिरहा भक्ति में एकदम भक्ति रस में बिरहा प्रस्तुत है। माँ की महिमा का कमाल देखेंगे आप। अगर हम सच्चे मन से उस देवी मैया की अगर सच्चे दिल से भक्ति करेंगे तो माँ का साया हमेशा सर पर बाबूजी बना रहता है। देखेंगे इस विरहा के माध्यम से, सुनेंगे आप। और यह विरहा प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है हमारे भाई आशीष यादव जी के देखरेख में। आप लोग सुनेंगे, आनंद आएगा। भक्ति प्रसंग है। कहना है, माँ की महिमा अपरंपार, माँ की महिमा अपरंपार, कहता वेद पुराण पुकार। भक्ति कर लो माँ की, माही मुक्ति धाम। देखें, एक बढ़िया कहानी उभर कर आई माँ की महिमा। कहना हुआ है, एक लाइन गजल का भाव हुआ। कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, नहीं है दिल लगाने ये गीत का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन बिरहा में भाई संतोष कमल जी कितना बढ़िया भाव दिए। कहना हुआ यहाँ पर, कि जन्मदाता विधाता है माता। वाह, जन्मदाता विधाता है माता। कि जन्मदाता विधाता है माता, माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है। जन्मदाता विधाता है माता, माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है। अपने बच्चों पे, अपने बच्चों पे ममता लुटाए, माँ की समता का तोल नहीं है, नहीं है माँ की समता का तोल नहीं है माँ
नजम में कहना पड़ा मास्टर साहब यहीं से। देखें, आज हम लोग जगह जगह पर माँ का पंडाल सजा करके बड़े अंतरात्मा से बाबूजी देवी मैया का पंडाल सजाते हैं, भक्ति भजन करते हैं। बाबा लेकिन ये पूरा जहान, पूरी सृष्टि की रचना माँ से ही हुई है। इसीलिए कहना पड़ा, माँ के उदर से ही सृष्टि का उद्गार हुआ, माता से ही ब्रह्मा विष्णु का अवतार हुआ। कहीं देवी माँ कहीं दुर्गा कहीं जाती है, कहीं देवी माँ कहीं दुर्गा कहीं जाती है, माँ के रूप में हर घर में पूजी जाती है। देखें, एक नगर में शिल्पकार एक रहता था, सोते जागते माँ का ध्यान करता था। अपने हुनर से मूर्ति देवी की तैयार करे, अपने हुनर से मूर्ति देवी की तैयार करे, मूर्ति बेच कर के जीविका परिवार करे। दोस्त, एक नगर में एक शिल्पकार रहता था, जिसके कोई कार्य नहीं था, तन मन से देवी मैया की भक्ति करता था और मैया की मूर्ति बना करके बढ़िया बढ़िया माँ की मूर्ति बेचता था और बेच करके अपना परिवार चलाता था। उस शिल्पकार का नाम बताया गया राजू। ढोलक मास्टर राजू शिल्पकार का नाम है बाबूजी। बड़ा खूबसूरत माई की मूर्ति बनावे, बेचे और बेच के अपने घर परिवार के पालन पोषण करे। बाबा तो बिरहा में एक लाइन तर्ज में मास्टर साहब, देखें, आज मार्केट में नहीं चलत बा, इसमें बड़ा तहलका मचाए बा। कोनो नई नई लड़की के नमा नमा बियाह भर है, और जब ससुरे से नैहर गए तो के सखी सहेलत पूछे लगी। क्या पूछे? यही, ससुरा से नैहर आइल बाड़ू, ससुरा से नैहर आइल बाड़ू, ससुरा से नैहर आइल बाड़ू, नैहर आइल बाड़ू। काहे ये जान मुरझाइल बाड़ू, काहे ये जान मुरझाइल बाड़ू, काहे जान मुरझाइल बाड़ू। ससुरा से नैहर आइल बाड़ू, काहे जान मुरझाइल बाड़ू। कोरा सुतेला लइका बुझाला, कोरा सुताला लइका बुझाला, छुए न बिजली के तार, कमरिया से पातर बला मुआ हमार, कमरिया से पातर बला मुआ हमार, कमरिया से पातर वाला मुआ हमार। यही तर्जमा लेकिन भाव में कितना बढ़िया कमल जी देलन। कहना हुआ, बाबा
प्रेम से दुई नौ परानी रहे, प्रेम से दुई नौ परानी रहे, प्रेम से दुई नौ परानी रहे। और दिन रात मैया के पूजा करे, दिन रात मैया के पूजा करे, रात मैया के पूजा करे। प्रेम से दुई नौ परानी रहे, दिन रात मैया के पूजा करे। जय माँ भवानी जग कल्याणी, भवानी जय कल्याणी, जय भवानी जय कल्याणी। जय माँ भवानी जग कल्याणी। अरे फेरा नजर एक बार मयरिया, खेवा नवरिया हमार मयरिया, खेवा नवरिया हमार। मयरिया केवा नगरिया हमार। तीनों प्राणी भक्ति में बड़ा लीन है, एकदम देवी मैया के पूजा कर। शिल्पकार राजू और बढ़िया खूबसूरत सूरत माई के मूर्ति बनावे, इतनी सुंदर मूर्ति बनावे, इतनी सुंदर मूर्ति बनावे कि बाबूजी मूर्ति को बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन पूजा दिल से करता था। तू ही कृपालु हो, तू ही दयालु, तू ही कृपालु हो, तू ही दयालु, तुम्हें कृपा जय हो। जागा जागा ये माई मैहर वाली, तू ही कहालू मैहर वाली। हे महारानी राखला पानी, हे महारानी राख पानी, सुझे न रही अयनार मयरिया, खेवा नवरिया हमार मयरिया, खेवा नवरिया हमार मयरिया, खेवा नवरिया हमार। देखे दोस्त, भक्ति भजन दिनों प्राणी करत है, परिवार चलत है, लेकिन एक दिन की बात है, वो शिल्पकार राजू शाम का वक्त है, बाबूजी माँ की मूर्ति उर्ति बना करके अपने घर की तरफ आ रहा था, तो विराम में एक लाइन तर्जमा मास्टर साहब। यही तर्ज है कि सैया जाड़ा में, सैया जाड़ा में गौना कराई थी, राजाई लेखा कम आई थी। सैया जाड़ा में गौना कराई थी, राजाई लेखा। यह तजबा है भैया, लेकिन विरह में कितना बढ़िया भाव बा, गौर करेंगे आप। काम कई के मन में हो, काम कई के मन में सपना सजाई, हर साई राजू घर का चले। काम करके मन में सपना सजाई, हर साई राजू बाबूजी शाम का वक्त है, दुकान से राजू अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं, तो क्या होता है, राहिया में आवत एक्सीडेंट हो गईले। राजू के दहीना हाथ कट गईले, राजू के दहीना हाथ कट गईले, राजू के दहीना हाथ कट गईले। रोवे
सीमा रोवे सीमा रोवे सीमा देवी माँ के गोराई हर साई राजू घर के चले रोवे सीमा देवी माँ के गोराई हर साई राजू सुनने वाले ये भैया बढ़िया हंसी खुशी से जिंदगी चलत बा। वो शिल्पकार राजू एक दिन की बात है बाबूजी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ आ रहा था और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। ए भैया जब एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट में जिस हाथ से वो बाबूजी मूर्ति बनाता था दाहिना हाथ उसका कट गया। लहू लुहान हो करके जब अपने घर में पहुंचा पत्नी देखती है आंखों में आंसू लेकर के कहती है सीधा सीधा माँ को। माँ से सवाल करती है कि ए मैया ए देवी मैया जिन हाथों से हमारे पति मूर्ति बना करके अपने जीवन को चलाते थे घर परिवार चलाते थे माई अब ये घर परिवार कैसे चले जगत जननी। बाबूजी दुआ दरमत करवाया दवाई करवाया आखिरकार राजू धीरे धीरे ठीक हुआ लेकिन जिस हाथ से मूर्ति बनाता था बाबूजी वो दायां हाथ काम नहीं कर रहा कट गया है। एक दिन पत्नी कहने लगी सीमा कि ये पिया आखिरकार दिन ब दिन घर में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है बताओ कैसे होगा पिया बताओ ना स्वामी परिवार कैसा चलेगा। तो बिरहा में तर्ज बा अरे साना नाना रतिया करे जियो जियो अब है जब पवनवारा यह तर्ज बा लेकिन भाव में कहना बा अरे जार जार यकिया बरसे पत्नी अपने पति के पास बैठी है रो रही है। कहा स्वामी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है स्वामी बताओ परिवार कैसे चलेगा। अरे जार जार यकिया बरसे सूझे ना डगरिया हो सूझे ना डगरिया झर झर अखिया पर से सूझना डगरिया हो। वही देवी मैया से तीनों प्राणी सवाल करते कहे माई कहिया वो राई दुख हो कहिया वो राई दुख सुना महतरिया हो कहिया वो राई दुख सुना महतरिया हो पति परेशान हो रहा है राजू और पत्नी रो रही है। कहता है बिना हाथ कैसे मैया वो देवी माई से बोला देवी बताओ हमारे भक्ति में कौन कमी रही है। मैं दोनों प्राणी एकदम अंतरात्मा से माँ सच्चे मन से आपकी भक्ति करता हूँ लेकिन माँ अब तो मैं विकलांग हो गया हूँ।
हे देवी माँ, बिना हाथ कैसे मैया मूर्ति बनाई, बिना हाथ कैसे मैया मूर्ति बनाई, बिना हाथ कैसे मैया मूर्ति बनाई। सोचेला राजू कैसे खर्चा चलाई, सोचेला राजू कैसे खर्चा चलाए, सोचेला राजू कैसे खर्चा चलाए। अरे घरवा के कर्जा से, घरवा के कर्जा से बढ़ला फिकरिया हो, घरवा के हे बाबूजी, पत्नी सीमा अपने पति राजू से लिपट करके रो रही है। कहा स्वामी दिन ब दिन कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आखिर कैसे होगा। आज बाबूजी राजू कहता है, बाबूजी एक हाथ का है, दाया हाथ कट गया है, जिस हाथ से मूर्ति बना था कट गया है। कह रहा प्रिय आप चिंता मत करो, चिंता मत करो प्रिय, मैं प्रयास करूंगा। अरे हम प्रयास करब, बाएं हाथ से अपने माई की मूर्ति बनाई। तो विराम मत लगा था मास्टर साहब। बड़ा प्यारा गीत बा। अरे छम छम छनन बाजे, अरे झूम झूम छनन बाजे, झूम झूम छनन बाजे, मैया पाँव पाई जनिया, झूम झूम छनन बाजे मैया जिया। ये तर्ज, लेकिन आज राजू अपनी पत्नी सीमा को समझा रहा है। प्रिय, अरे नारी के राजू समझाए, अरे नारी के राजू समझाए, नवरात्र बयाई, नारी के राजू समझाए। क्या कह रहा है प्रिय, मैं एक हाथ से मूर्ति बनाऊंगा और बना करके पूरा कर्जा खत्म हो जाइए, आप टेंशन नहीं लिया, बस माई के ऊपर विश्वास रखा। कहना है, अरे माता जी के मूर्ति बनाई बहो, माता जी के मूर्ति बनाई बहो, माता जी के मूर्ति बनाई बहो, बेची घर के खर्चा चलाई बहो, बेची घर के खर्चा चलाई बहो, बेची घर के खर्चा चलाई बहो। ए बाबू, अरे लगन से मूर्ति बनाए, अरे लगन से मूर्ति बनाए, नवरात्र बयाई, ध्यान रहे दोस्त, माँ का नवरात्रि एकदम करीब में है और तमाम लोग मूर्ति लेकर के लोग जा रहे हैं। पत्नी कह रही है, पिया स्वामी जी, लोग तमाम देवी मैया की मूर्ति लेके चला जाते हैं और आप इतना दिन से बनावा था, एक को मूर्ति आप तैयार न कर पाया अभी। राजू कह रहा है, प्रिय बाएं हाथ से कभी काम नहीं किए थे, बाएं हाथ से बना रहा हूँ, आप चिंता जिन करा, आज शाम तक बनाई के मूर्ति जरूर बिक जाई, और जब बिक जाई तो कुछ कर्जा से उद्धार हो जाए। देखें दोस्त, बढ़िया गया राजू, आज ये मन में ठान लिया है कि आज बगैर मूर्ति बना करके एकदम, कल से नवरात्र लगने वाला है, आज शाम तक
मूर्ति बना करके बाबूजी बेचेंगे हम। ये ठान कर गया है, मूर्ति बना रहा है। और जैसे मूर्ति बन करके देवी मैया की तैयार हुई, माँ एकदम बाग पर बैठी हैं, तैयार हुई हैं। उसी वक्त बाबूजी एक छूट के लड़की आए गए और राजू शिल्पकार से कहती है, ए भैया, एकदम जिद के दिया, ए भैया ये मूर्ति हमको दे दिया, ए भैया मूर्ति दे दिया, हम माई के ले जाए के स्थापना करब, माई के अपने दरवाजे पे मंडप बैठे हुए। शिल्पकार राजू कह रहा है कि बेटी ये मूर्ति मैं बेचने के लिए बनाया हूँ। कहा नहीं भैया, आप ये मूर्ति हमको दे दीजिए भैया, मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं माँ की स्थापना करूंगी, मैं पंडाल सजाऊंगी। बाबूजी जब इतनी बात वो लड़की कहती है तो ये सोच रहा है कि अगर मैं मूर्ति इसको दे दूंगा तो मेरे ऊपर इतना कर्ज है, कर्ज कैसे खत्म होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन सोच रहा है कि छोटी सी गुड़िया है, ये मांग रही है तो हमें देना चाहिए। इसके अंदर माँ की भक्ति है, कितना बढ़िया भाव है। अरे अराज करे, अरे अराज करे, जोरी के दुई नौगा दोरी, अराज करे जोरी के दुई नौगा दोरी। हाय गरीब नहीं धन दौलतिया, हाय गरीब नहीं धन दौलतिया, मानव आसान यहाँ तोरी, अरज करे जोरी के दुई नौगा दोरी, अरज करे। जोरी के दुई नौगा दोरी, देखें आप, आज जब वो लड़की बार बार कहती है तो समझ गया कि बिटिया के अंदर भक्ति भरी है। और भले मेरे घर साग सब्जी जाए, कर्जा सुधार होना हो, लेकिन अगर ये जिद कर रही है तो देना चाहिए। बाबूजी दे दिया उठा करके बढ़िया माँ की मूर्ति, बाएं हाथों से बनाया है। काफी दिन के बाद एक मूर्ति तैयार हुई है, लेकिन कल नवरात्रम लगेगा। आज उस मूर्ति को उठा करके बाबूजी दे दिया बंदा। और जब दे दिया तो बोली है कन्या मूर्त दैदा, बोली है कन्या मूर्त दैदा भाई, बोली है कन्या मूरत दैदा भाई, बोली है कन्या मूरत दैदा भाई। घर में जाके माँ की झांकी सजाई, घर में जाके माँ की झांकी सजाई, घर में जाके माँ की झांकी सजाई। होई के लाचार राजू मनवा में सोचे, होई के लाचार राजू मनवा में सोचे, होई कवन गति मोरी, अरज करे जोरी के दुई नौगा दोरी, अरज जय हो जागा देवी मैया भगवती, जोरी के दुई नौगा दोरी। छोटी सी बच्ची है बाबूजी, मूर्ति थमा दिए, थमा दिए। होई के अधीर राजू मूर्ति थमाई, होई के अधीर राजू मूर्ति थमाई, होई के अधीर राजू मूर्ति थमाई। रक्षा करी है हमार देवी माई, रक्षा करी है हमार देवी माई, रक्षा करी है हमार देवी माई। बेटवा पुकार कर सुना महामाई, पुकार कर सुना महामाई,
पुकार करे सुना महामाई, बचल समैया बतोरी अरज करे, जोरी के दुइन कदोरी अरज करे। बाबूजी दे दिया मूर्ति, जैसे लड़की के बाबूजी हाथ में एकदम मूर्ति थमा दिया। तब तक क्या होता है, मूर्ति बाबूजी उस लड़की के हाथ में जाते ही उसी जगह पर शिल्पकार के सामने एकदम दुर्गा मैया साक्षात प्रकट हो गई। अरे मोर बप्पा रे, देवी मैया को साक्षात देखकर, एकदम साक्षात देख करके बाबूजी वो भगत राजू शिल्पकार माँ के चरणों में एकदम लंबा लंबा लेट गया और माँ के असीम कृपा जाके एकदम राजू के आंख में एकदम प्रकाश बन करके छा गई और चरण पे मस्तक रख दिया। तो कवि जी भाई कमल जी इतना बढ़िया तेरे के अंदर भाव दिए। वाह वाह वाह। काहे नजरिया खोला बोले जननी। भक्त मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ आपसे। वाह वाह वाह। अरे नजरिया खोला बोले जननी, अरे तो भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी, भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। एकदम लंबा लंबा लेट गया है चरण पे, लंबा लंबा चरण पे लेट गया है। देवी मैया कहा उठो भक्त, मैं आपके भक्ति से, आपके इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। देवी मैया बोलत है, कहा नजरिया खोला बोले जननी, कहे तोरी भक्ति से बहुत प्रसन्न नहीं। इतना दुख सहते हुए ये आपके घर में एक दाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन आपने, हम आपकी परीक्षा लेने आई और आप सच्चे भक्त हैं, आपने हमको मूर्ति उठा करके दे दिया। देवी मैया उठा लिए, कहा भक्त बोलो। नजरिया खोला बोले जननी, अरे तो भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी, भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी, भक्ति के भाव में खड़ी रहे मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी, नजरिया खोला बोले, नजरिया खोला बोले, नजरिया खोला बोले जननी। हाँ भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले, हाँ भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी। भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मैरिया, नजरिया खोला बोले जननी। ये बाबूजी माँ उसकी तपस्या देखकर, उसकी भक्ति देख करके कहा आपका हाथ, वो बोल रहा है कि माँ देखो मेरा हाथ नहीं है, मैं जिस हाथों से आपकी मूर्ति बनाता था देवी माँ, वो मेरे हाथ चले गए हैं। माँ प्रसन्न हुई, कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ। ये अपने जी इन हाथों से जौने माटी का आप छू ले एकदम जादुई मिट्टी हो जाए, एकदम जादुई मिट्टी हो जाए। और जेके मूर्ति अपने मन में रख के तू मन में क्यों रख ले ब्या, ओका सेम वैसे आप बनाए दे ब्या। और आप इतने सुंदर सुंदर मूर्ति बनोबा कि आपके दुकान पे एकदम लाइन लगी रहे। पापड़ के अंदर भाव देना पड़ा। और इतनी बात कह करके बाबूजी दुर्गा मैया गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गई। और राजू भक्त शिल्पकार देखता रहा कि आज साक्षात देवी मैया का दर्शन होगा हमका। पापड़ में भाव देना पड़ा। और मैं एक बात और कहती है, शिल्पकार मैं तुझे ये वरदान दे रहा हूँ, ये वचन दे रही हूँ कि तुम जिस मिट्टी को छूओगे वो जादुई हो जाएगी। और जिस मूर्ति को आप अपने अंदर बसाओगे उसको स्वयं तुरंत वैसे बनाओगे। लेकिन इस पर कभी आप घमंड मत करना, घमंड मत करना। ये मेरी पर्सनल है। और एक दूसरे के काम भी आप का ये जो मैं दे रही हूँ आना चाहिए। ठीक है, पापड़ में भाव देना पड़ा।
अरे हाथ जोड़ के दुइनो गिरे चरणवा मनवा पुलकित बा। हाथ जोड़ के दुइनो गिरे चरणवा मनवा पुलकित बा। अरे धन की उमा दई करके दर्शनवा मनवा पुलकित बा। बोली है माँ शेरा वाली, अरे सुनिला बात हमारी हो। देती हूँ वरदान तुम्हें मैं, इच्छा पूर्ण तुम्हारी हो। हाथ से मिट्टी छूबा जौने छनवा मनवा पुलकित बा। और मन चाहा हो जाही तोहर रचनवा मनवा पुलकित बा। देखें आप, आज माँ को बाबूजी प्रणाम किए और माँ कह रही है कि मैं ये वरदान दे रही हूँ कि जो तू जौने मिट्टी का अपने हाथ से छू वो जादू हो जाए। और जौन तस्वीर अपने दिल में रखबे ओकर एकदम सुंदर सुंदर आप बना देवे, आपके दुकान पे एकदम लाइन लगी रहे। और लेकिन ये पे आप घमंड न करे, आप एक दूसरे के काम आया। तो कहा ठीक है बाबूजी, आज जब माँ का वरदान मिल गया तो बड़ा सुंदर सुंदर मूर्ति बनावे तो कहना पड़ा आला में। इतनी बात कह करके देवी मैया अंतर ध्यान हो गई। कहना है कहे कि अरे दई के वरदान कहे राजू से भवानिया। कबौ नहीं अपने मन में किया अहंकार, कबौ नहीं ए भैया मन में मगन है के मूर्ति बनावा। कहे दूर कैलू देवी मैया दुखवा हमार, दूर कैलू। अरे नगर में चारों सोर हो गईले। जय हो देवी मैया। ऐसे महान नहीं देखे शिल्पकार, ऐसे महान। ए बाबू धीरे धीरे दुखवा का जीन कटी गईले। खुशिया में झूमत बगर परिवार, खुशिया में। कह दुनहु परानी माँ के महिमा के गावई, ओ हमान के केवल माया सरा तोहार। बोला हमरा के केवल माया देवी मैया वरदान देकर के चली गई बाबूजी। और ये शिल्पकार राजू और जौने माटी का छू लिए एकदम जैसे वो माटी में जादू हो जाए। जौने मूर्ति हो इतना सुंदर बनावे, इतना सुंदर बनावे बाबूजी। एक दिन में एक नहीं 50 मूर्ति बनाए डाले। राजू शिल्पकार के एकदम दुकान तो बाबूजी मूर्ति लेके एकदम लाइन लग गए। अब यहाँ तक जो बहुत गरीबी में पला था बाबूजी, इतनी मूर्ति बिकी, इतनी मूर्ति बिकी कि आज राजू का झोपड़ी से बाबूजी सुंदर महल बन गया माँ की कृपा से। एकदम महल बन गया बाबूजी। एकदम दोनों प्राणी बढ़िया चैन से रहा थे। लेकिन जब काफी वक्त बीत गया, जब सुख संपत्ति मिल गई तो माई के मन में विचार आ गया, देवी मैया के मन में विचार आ गया
कि भगत के हमका परीक्षा फिर लेके चाहिए, जौन बताए क्या ये करत है कि ना ही करत है। तो आज देवी मैया आखिरी भाव में परीक्षा लेने चलती है, कहना पड़ा। अरे लेने परीक्षा फिर से आई जननी, आके भक्ता द्वारे अलख जगाई जननी। पहली बार जब मूर्ति मांगने आई थी माँ छोटी से बच्ची के भेष में बाबूजी, तो वो उसकी भक्ति देख करके माँ ने उस राजू शिल्पकार को माला माल कर दिया और जो वचन दिया था कि जिस मिट्टी को आप छुओगे वो मिट्टी जादुई हो जाएगी। माँ के मन में यह बात आई कि हम अपने भक्त का बताए कि आए रहे, जाके फिर से परीक्षा ले आई। तो बाबूजी माँ एक आदमी के रूप बनाए के आती हैं, कहना पड़ा। आके भक्त द्वारे बन के अजनबी, कहाँ सुना मोरे भाई, और दैद्या अपन शक्ति माँ के मूर्ति बनाई। वो भक्त शिल्पकार के सामने बाबूजी हो आदमी आया, हाथ जोड़ के बोला थे कि भैया तोरे अंदर कोनो शक्ति इतनी नीक नीक मूर्ति बनावा था, जौने मिट्टी के छू लेता वो जादू से भर जात है, कोनो शक्ति जरूर बा, यह शक्ति हमको दे दिया। कहे काहे कि भैया हमार माई मर गया है, माई हमार मर गया है भैया, माई की तस्वीर हमरे दिल में बा भैया, और अगर आपकी शक्ति हमका मिल जाए भैया तो हम अपने माई की मूर्ति बनाए के अपने घर में रखे भैया। एक बार तो शिल्पकार सोचने लगा कि अगर मैं दे देता हूँ तो मेरी तो दुकान चौपट हो जाएगी, लेकिन फिर ध्यान लगाया माँ पर, कहा ये शक्ति मुझे दुर्गा मैया ने दिया है, देवी माँ का आशीर्वाद है, आज मैं झोपड़ी से महल में हो गया हूँ। उसने कहा ठीक है भाई। तो जब दे दिया तो उसी वक्त बाबूजी देवी मैया प्रकट हो जाती हैं। तो दिव्य ज्योति आकर दर्शन कराई जननी, आके भक्त द्वारे अलख जगाई जननी है। बाबूजी माँ जब उठा करके बाबूजी मिट्टी और शक्ति दे दिया और राजू शिल्पकार उस व्यक्ति को और हाथ में जाते जैसे गया मिट्टी, उसी वक्त बाबूजी देवी मैया एकदम पूरा अपने बाग पर सवार होकर प्रकट हो गई। कहा भक्त आप एक अटल भक्त हो, आपकी भक्ति को मैं सलाम करती हूँ, आप मेरे सच्चे भक्त हो, जाओ आप हमेशा धन बल से एकदम संपन्न रहोगे, सुखी रहोगे, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और माँ वरदान देकर के बाबूजी दुनिया से उसकी दुकान पर से माँ वरदान देकर के बाबूजी अंतर ध्यान हो गई। माँ वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गई। तो वो भक्त राजू शिल्पकार प्रणाम किया। तो माँ की महिमा बाबूजी अपरंपार है। अगर आप सच्चे मन से उस देवी मैया की पूजा करोगे तो कभी किसी बात की बाबूजी कमी नहीं होने पाएगी। वाह। तो आखिरी भाव में कहना पड़ा, साधु बदलदास जगजीवन माया राम बलिहारी, सूरजपाल गुरु जगन्नाथ मैया की महिमा न्यारी। अरे नजरिया खोला बोले जननी, नजरिया खोला बोले जननी, अरे तो गई है रागी कमल जी माँ की मधुर भजनिया, नजरिया खोला बोले जननी।